इस कहानी की शुरुआत में हम ब्रोवेन नाम के योद्धा को देखते हैं जो अपने राज्य के राजकुमार एनन को तलवारबाजी सिखा रहा था। दरअसल ब्रोवेन राजकुमार एनन को अपनी तरह एक बहादुर योद्धा बनाना चाहता था ताकि राजकुमार एनन राजा बनने के बाद अपने राज्य को दुश्मनों से बचा सके। ब्रोक नाम का एक सैनिक वहां आकर ब्रोवेन और एनन को बताता है कि राज्य के लोगों ने राजा की क्रूरता से परेशान होकर उनके खिलाफ बगावत कर दी है। दरअसल एनन के पिता यानी कि राज्य के किंग काफी ज्यादा क्रूर राजा थे जो अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म करते थे। ब्रोक की बात सुनकर एनन और ब्रोवेन उस तरफ निकल पड़ते हैं। राज्य में पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि राजा गुस्से में गांव वालों के घरों को जला रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वो गांव वालों को विद्रोह की सजा दे रहे थे। ब्रोवेन यह देखकर एनन से कहता है कि तुम कभी भी अपने पिता की तरह एक क्रूर राजा मत बनना। इस पर एनन ब्रोवेन से वादा करता है कि वो कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनेगा बल्कि एक अच्छा राजा बनकर अपने राज्य के लोगों का ख्याल रखेगा। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले राजा पर हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। एनन ये देखकर बहुत दुखी होता है और मौका पाकर अपने पिता के सिर से राजा का ताज हासिल कर लेता है। लेकिन इस दौरान कारा नाम की एक लड़की एनन के ऊपर गिरती है जिससे एनन भी नीचे गिर जाता है और उसके सीने में काफी गहरी चोट आती है। अब वहाँ पर ब्रोवेन भी आ जाता है जो एनन को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर राज्य के महल में ले आता है। ब्रोवेन एनन की मॉम एसलिन से एनन के इस हालत के लिए माफी मांगता है क्योंकि महल से बाहर एनन ब्रोवेन का जिम्मेदारी था। एसलिन ब्रोवेन से कहती है कि एनन को अपने पिता के बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। रानी एसलिन इसके बाद ब्रोवेन और एनन के साथ एक ड्रैगन की गुफा में आती है जहां पर वो एनन को ड्रैगन के कदमों में रखकर उससे एनन की जान बचाने के लिए कहती है। लेकिन ड्रैगन एनन की जान बचाने से साफ साफ मना कर देता है और एसलिन से कहता है कि एनन के पिता एक बुरे राजा थे और एनन भी अपने पिता की तरह ही है। इस पर एसलिन ड्रैगन से कहती है कि एनन का मास्टर ब्रोवेन है जो खुद एक महान योद्धा है और वो एनन को भी एक अच्छा राजा बना सकता है। इसीलिए ड्रैगन एसलिन से कहता है कि मैं एनन की जान बचा सकती हूँ लेकिन इसके लिए एनन को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि वो एक अच्छा राजा बनेगा। एनन जो इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रहा था वो ड्रैगन से एक अच्छा राजा बनने का वादा करता है। ड्रैगन इसके बाद अपना आधा दिल निकालकर एनन के दिल के साथ जोड़ देता है जिससे एनन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ड्रैगन ब्रोवेन से एनन को अपनी कसम याद दिलाने को कहता है ताकि एनन राजा बनने के बाद ड्रैगन से किया गया वादा भूल ना जाए। कुछ दिनों के बाद एनन अपने राज्य का राजा बन जाता है लेकिन अपने पिता की तरह ही एक क्रूर राजा था जो अपने राज्य के लोगों को मारकर उन पर जुल्म करता रहता था। अब एनन जब अपने राज्य के कुछ लोगों को मारने वाला था कि तभी वहां पर ब्रोवेन आ जाता है जो उन लोगों को एनन के केस से आजाद कराकर उनकी जान बचा लेता है और एनन को अपने एक अच्छा राजा बनने के वादे को याद करने के लिए कहता है। एनन को ब्रोवेन की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि राजा बनने के बाद अब वो राज्य में खुद को सबसे बड़ा मानता था। ब्रोवेन ये देखकर दुखी होकर वहां से चला जाता है और ड्रैगन की गुफा में आकर उसे बुलाता है ताकि वो ड्रैगन से एनन के इस हालत के बारे में बात कर सके। ब्रोवेन के काफी देर तक बुलाने के बाद भी जब ड्रैगन वहां नहीं आता है तो ब्रोवेन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और दुनिया के सारे ड्रैगन को जान से मारने का फैसला करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एनन की ऐसी हालत ड्रैगन हार्ट की वजह से ही हुई है। ब्रोवेन अब ड्रैगन हंटर बन गया था जो ड्रैगन का शिकार करके पैसे कमाता था। अगले सीन में हम एक गांव में गिलबर्ट नाम के एक मॉन्क को देखते हैं जो गांव में अचानक से एक ड्रैगन के आने से डर गया था। अगले ही पल ड्रैगन के पीछे पीछे ब्रोवेन भी वहां पर आ जाता है जो ड्रैगन का शिकार करने के लिए उस ड्रैगन का पीछा कर रहा था। ब्रोवेन बड़ी बहादुरी से उस ड्रैगन से लड़ता है और उसे मार गिराता है। ड्रैगन को मारकर ब्रोवेन ने गाँव वालों को बचाया था इसीलिए उस राज्य के राजा से ड्रैगन मारने के बदले में पैसे मांगता है लेकिन राजा और उनके सैनिक ब्रोवेन को पैसे देने से साफ साफ मना कर देते हैं। गिलबर्ट ब्रोवेन की बहादुरी को देखकर पूरी तरह से हैरान था और खुद भी ब्रोवेन की तरह एक योद्धा बनना चाहता था इसीलिए वो ब्रोवेन को अपना मास्टर बना लेता है ताकि वो खुद भी एक बेहतरीन योद्धा बन सके। ब्रोवेन गिलबर्ट का मास्टर बनने के लिए राजी हो जाता है जिसके बाद गिलबर्ट ब्रोवेन के साथ ही रहना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम एनन के महल में कारा को देखते हैं जो अपने पिता के साथ महल में काम करती थी। कारा के पिता को आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देता था इसीलिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे जिसकी वजह से कारा अपने पिता को आराम करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां पर एनन आ जाता है जो कारा के पिता पर तीर से हमला करके वहां से चला जाता है। कारा ये देखकर बहुत दुखी होती है और साथ ही वो एनन पर काफी गुस्सा भी थी। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रोवेन को देखते हैं जो गिलबर्ट के साथ ड्रैगन की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा था और जब वो एक झरने
के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर गुफा में रहने वाला एक ड्रैगन मिलता है, जिसके बाद ड्रैगन और ब्रोवेन के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ड्रैगन ब्रोवेन से पूछता है कि तुम हम ड्रैगन को क्यों मारना चाहते हो, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। ब्रोवेन को लगता है कि सारे ड्रैगन को मारने के बाद एनन पहले की तरह एक अच्छा इंसान बन जाएगा, इसलिए वो ड्रैगन को बताता है कि हमें खुद जिंदा रहने के लिए ये करना जरूरी है। ड्रैगन को लग रहा था कि ब्रोवेन सिर्फ पैसों के लिए ड्रैगन को मारता है, इसीलिए वो ब्रोवेन को कहता है कि तुम काफी लालची हो, और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ड्रैगन ब्रोवेन को अपने मुंह में दबा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह बंद करके ब्रोवेन को जान से मारता, ब्रोवेन अपनी तलवार को ड्रैगन के मुंह के अंदर लगा देता है, जिससे अगर ड्रैगन अपना मुंह बंद करता तो तलवार लगने की वजह से वो खुद भी मारा जाता। अब ड्रैगन और ब्रोवेन काफी देर तक इसी पोजीशन में रहते हैं और देखते ही देखते रात भी हो जाती है। अब ड्रैगन ब्रोवेन को बताता है कि वो आखिरी बचा हुआ ड्रैगन है, इसीलिए उसे मरने के बाद ब्रोवेन वापस से पैसे नहीं कमा पाएगा, इसलिए क्यों ना वो दोनों साथ में मिलकर काम करें। ड्रैगन ब्रोवेन को अपना आइडिया बताता है कि वो गाँव वालों को डराया करेगा, जिसके बाद ब्रोवेन वहाँ आकर उसके ऊपर हमला करके उसे गाँव वालों के सामने मारने का नाटक करेगा, और इसके बदले वो गाँव वालों से उनकी ड्रैगन से हिफाजत करने के बदले में पैसे मांगेगा। ब्रोवेन को ड्रैगन का यह आइडिया बहुत पसंद आता है और अब वो दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ड्रैगन एक गांव में जाकर वहां के लोगों को डराना शुरू कर देता है और उनके फसलों में आग लगा देता है। अब अगले पल वहां पर ब्रोवेन भी आ जाता है, जो गाँव वालों से उस ड्रैगन को मारने के बदले उनसे सोना मांगता है, और सोना मिलने के बाद वो एक भाला फेंक कर ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। ड्रैगन ब्रोवेन द्वारा फेंके गए भाले को पकड़ लेता है और घायल होने का नाटक करते हुए नदी में गिर जाता है, जिससे गांव वालों को लगता है कि ब्रोवेन के हमले से ड्रैगन मारा गया, लेकिन वही ड्रैगन पानी के अंदर तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम एनन के राजमहल में कारा को देखते हैं, जो छुपकर एनन को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि एनन कारा को पकड़ लेता है, और साथ ही वो कारा को देखकर पहचान भी जाता है कि कारा वही लड़की है जिसके उसके ऊपर गिरने की वजह से उसके सीने में गहरी चोट आई थी। अब कारा को बंदी बना लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन और ब्रोवेन जब साथ में होते हैं तो ड्रैगन ब्रोवेन से पूछता है कि आखिर तुम ड्रैगन से इतना नफरत क्यों करते हो। इस पर ब्रोवेन ड्रैगन को बताता है कि वो ड्रैगन से नफरत इसलिए करता है क्योंकि एक ड्रैगन ने उसका आधा दिल एनन के सीने में लगाकर उसे मरने से बचाया था, लेकिन इसके बाद से एनन एक क्रूर राजा बन गया। ब्रोवेन की बात सुनकर ड्रैगन ब्रोवेन से कहता है कि एनन मासूम नहीं है बल्कि वो धोखेबाज है। ड्रैगन की बात सुनकर ब्रोवेन उससे पूछता है कि एनन के बारे में तुम्हें कैसे पता है। इस पर ड्रैगन ब्रोवेन को बताता है कि सारे ड्रैगन में यह कहानी मशहूर है कि किस प्रकार एक राजकुमार ने ड्रैगन के दिल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ब्रोवेन को ड्रैगन की बातों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसने खुद एनन को एक अच्छा और नेक राजा बनने की ट्रेनिंग दी थी। ड्रैगन ब्रोवेन को बताता है कि एनन अपने पिता की तरह ही एक क्रूर राजा है और जरूर उसने तुम्हें भी धोखा दिया होगा। ब्रोवेन ड्रैगन से उसका नाम पूछता है, लेकिन अगले पल ड्रैगन के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहीं दूसरी तरफ राज्य महल में कारा ने एनन के ऊपर हमला किया था। दरअसल ये वही ड्रैगन था जिसने सालों पहले एनन को आधा दिल देकर उसकी जान बचाई थी, और एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से एनन को चोट लगने पर ड्रैगन को भी दर्द हो रहा था। अब कारा के पास रानी एस्लिन आती है, जो कारा को राजमहल में मौजूद सीक्रेट रास्ते से वहां से बाहर भेज देती है क्योंकि वो जानती थी कि एनन अपने पिता की तरह एक क्रूर राजा बन गया है। अगले सीन में हम ड्रैगन और ब्रोवेन को देखते हैं, जो बच्चे दोस्त बन गए थे। अब ब्रोवेन आसमान में मौजूद तारों को देखकर अपने फ्रेंड ड्रैगन का एक नाम रखता है जो था ड्रेको, क्योंकि आसमान में मौजूद कुछ तारों के एक समूह को लोग ड्रेको के नाम से जानते थे। अगले सीन में हम कारा को अपने गांव में देखते हैं, जहां पर वो गांव वालों से राजा यानी कि एनन के खिलाफ विद्रोह करके उससे लड़ने के लिए कह रही थी क्योंकि एनन उन सभी पर जुल्म करता था। गाँव वाले कारा की बात मानने को तैयार नहीं थे कि तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है, जिससे गाँव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। ब्रोवेन गाँव वालों के पास जाकर उनसे कहता है कि ड्रैगन से बचने के लिए हमें ड्रैगन को किसी इंसान की बलि देनी होगी। ब्रोवेन की बात सुनकर सभी गांव वाले कारा को बांधकर ड्रैगन के सामने खाने के लिए छोड़ देते हैं। ब्रोवेन ड्रैगन से कारा को मारकर खाने के लिए कहता है, लेकिन ड्रैगन ऐसा नहीं करता क्योंकि इंसानों का शिकार नहीं करता था, इसीलिए वो कारा को लेकर वहां से उड़कर अपनी सीक्रेट जगह पर आ जाता है। जल्दी कारा को पता चल जाता है कि ड्रेको और ब्रोवेन एक दूसरे से मिले हुए हैं और उसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अगले पल ड्रेको खुद को झरने के उस पार मौजूद गुफा के अंदर छुपा लेता है क्योंकि कारा को ढूंढते हुए वहां पर एनन अपने सैनिकों के साथ आ गया था। एनन
एनन कारा को सजा देने के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन ब्रोवेन को यह बात मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। ब्रोवेन एनन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से एनन ब्रोवेन के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि एनन ब्रोवेन को जान से मारता, ड्रेको गुफा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एनन और उसके सैनिक बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कारा ब्रोवेन से एनन के खिलाफ लड़ने के लिए कहती है, लेकिन ब्रोवेन इससे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि कारा और गांव वाले एनन और उसके सैनिकों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। कारा ब्रोवेन को बताती है कि पिछले राजा के खिलाफ जंग उसके पिता ने शुरू करवाई थी और उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो गांव वालों का साथ देगा तो गांव वाले ब्रोवेन के साथ मिलकर एनन के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। ब्रोवेन कारा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रोवेन ने ड्रेको से एक गांव पर हमला करवाया था, यानी कि ड्रेको और ब्रोवेन साथ में मिलकर गांव वालों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाना जारी रखते हैं। अब हर बार की तरह इस बार भी ब्रोवेन ड्रेको को मारने के लिए उसकी तरफ एक भाला फेंकता है, जिसे पकड़कर ड्रेको घायल होने का नाटक करता है और पास के नदी में गिर जाता है। लेकिन इस बार नदी में पानी कम होने की वजह से वो पानी के नीचे से होते हुए वो दूसरी तरफ नहीं निकल सकता था, इसीलिए उसे वहीं पर मरने का नाटक करना पड़ता है। कबीले के लोग जो मांस खाते थे वो ड्रैगन को मरा समझकर उसका मांस लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर ड्रेको डर जाता है और उड़कर वहां से निकल जाता है। कबीले के लोग ये देखकर गुस्से में ब्रोवेन, गिलबर्ट और कारा को देख लेते हैं, क्योंकि ब्रोवेन ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। अब इससे पहले कि कबीले के लोग उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर ड्रेको उड़ते हुए आता है और उन तीनों को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। ड्रेको उन तीनों के साथ किंग आर्थर के कब्र पर आता है। अब कारा गिलबर्ट से गांव वालों के साथ मिलकर एनन और उसके सैनिकों से लड़ने के लिए कहती है, जिस पर गिलबर्ट कारा को बताता है कि गांव वाले कायर हैं जो कभी भी उनका साथ नहीं देंगे। ड्रेको इसके बाद सभी को ड्रैगन की कहानी सुनाता है कि किस प्रकार बहुत समय पहले एक शक्तिशाली ड्रैगन ने इंसानों को साथ देने और उनकी हिफाजत करने का फैसला किया था, ताकि ड्रैगन और इंसानों के बीच अच्छे रिश्ते बने रहे। उस ड्रैगन के मरने के बाद उसकी आत्मा एक तारे के रूप में आसमान में चमकने लगी और अब सारे ड्रैगन का एक सपना है कि उनके मरने के बाद उनकी सोल भी उसी स्टार की तरह आसमान में चमके। लेकिन इसके लिए ड्रैगन को अपनी जिंदगी में कोई नेक और अच्छा काम करना पड़ता है। यही कारण है कि मैंने एनन को अपने दिल का आधा हिस्सा दिया था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब ब्रोवेन को भी पता चल जाता है कि ड्रेको वही ड्रैगन है जिसने एनन को अपना दिल देकर उसकी जान बचाई थी। ब्रोवेन सभी को बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान एनन भी एक नेक और अच्छा और सच्चा राजा बनना चाहता था और इसके लिए उसने कसम भी खाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि ब्रोवेन ड्रेको से गुस्सा था, इसीलिए वो एनन के खिलाफ जंग में ड्रेको के साथ नहीं जाता है। जिसके बाद ड्रेको गिलबर्ट और कारा के साथ वहां से उड़कर एनन से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। ब्रोवेन किंग आर्थर की कब्र के पास अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो किंग आर्थर को देखता है, जो ब्रोवेन को शपथ दिलवाते हैं कि वो हमेशा कमजोर और दुखी लोगों की मदद करेगा। उसकी तलवार हमेशा कमजोर लोगों की मदद के लिए उठेगी और उसके नाम से लोगों को शांति मिलेगी। उसके हर एक शब्द सच्चाई के लिए होंगे और उसका गुस्सा बुरे लोगों का खात्मा करेगा। विजन के खत्म होने के बाद अब वहां पर ड्रेको भी आ जाता है। अब क्योंकि ब्रोवेन ने किंग आर्थर से वादा कर लिया था कि उसकी तलवार हमेशा कमजोर और दुखी लोगों की मदद के लिए उठेगी, इसीलिए वो भी ड्रेको के साथ मिलकर एनन के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कारा गिलबर्ट के साथ मिलकर गांव वालों को एनन के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर रही थी। अब क्योंकि ब्रोवेन भी इस जंग में उनके साथ था, इसीलिए वो भी जंग की तैयारियों में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात एनन को भी पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था। अगले दिन एनन की सेना और गांव वालों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रेको मौका देकर एनन के किले पर हमला करना शुरू कर देता है। जंग के दौरान एनन और उसके सैनिक गांव वालों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और हार की डर से एनन वापस जाने लगता है, लेकिन गिलबर्ट एनन को तीर मारकर उसे वहां से भागने से रोक लेता है। गिलबर्ट के तीर लगने से एनन घायल हो गया था, लेकिन साथ ही ड्रेको पर भी इस हमले का असर होता है और वो महल के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि एनन को अपना दिल देने की वजह से वो उससे जुड़ चुका था। एनन किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है और अपने महल में पहुंचने के बाद वो ड्रेको को बंदी बना लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ड्रैगन उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे चाहकर भी नहीं मार सकता। वहीं दूसरी तरफ ड्रेको के बंदी बनाए जाने से ब्रोवेन काफी ज्यादा गुस्से में था और गांव वालों के साथ ड्रेको को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अगले
अगले सीन में हम ड्रेको को देखते हैं जिसे एनन के कहने पर बंदी बनाकर रखा गया था। अब ड्रेको के पास एस्लिन आती है जो ड्रेको से उसके इस हाल के बारे में माफी मांगती है क्योंकि एस्लिन के कहने पर ही ड्रेको ने एनन की जान बचाई थी और आज एनन ड्रेको का सबसे बड़ा दुश्मन था। ड्रेको एस्लिन से खुद को मारने के लिए कहता है क्योंकि इससे उसे अपने दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही एनन भी मारा जाएगा। अब इससे पहले कि एस्लिन ड्रेको को मारती वहाँ पर एनन आ जाता है जो एस्लिन को ही जहाँ से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोवेन गिलबर्ट और कारा के साथ सीक्रेट रास्ते से महल के अंदर आ जाता है। अब एनन और ब्रोवेन के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। अब तक गांव वाले भी महल के अंदर आ चुके थे और चारों तरफ लोग एनन के सैनिकों से लड़ रहे थे। ब्रोवेन और एनन के बीच हो रही फाइट के दौरान ब्रोवेन एनन को एक चेन की मदद से किले की दीवार से नीचे गिरा देता है। ब्रोवेन को लगता है कि नीचे गिरने की वजह से एनन मारा गया। ब्रोवेन इसके बाद ड्रेको को आजाद करता है। अब ड्रेको जब ब्रोवेन को बताता है कि मैं और एनन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ब्रोवेन ड्रेको को बताता है कि एनन तो नीचे गिरने की वजह से मारा गया। इस पर ड्रेको ब्रोवेन को बताता है कि नीचे गिरने की वजह से एनन को सिर्फ चोट आई होगी लेकिन वो अब भी जिंदा है और एनन को मारने के लिए सबसे पहले तुझे मुझे मारना होगा। अब अगले पल वहाँ पर एनन आ जाता है जो अभी भी जिंदा था और वो कारा के गले पर चाकू रखकर ब्रोवेन को पीछे हटने के लिए कहता है। कारा को खतरे में देखकर ड्रेको खुद को चोट पहुंचाकर ब्रोवेन को दर्द का एहसास कराता है जिससे एनन का ध्यान भटक जाता है और कारा उससे बचकर वहां से निकल जाती है। ड्रेको इसके बाद ब्रोवेन से खुद को मारकर एनन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि ड्रेको को मारने के बाद ही एनन को मारा जा सकता है। पहले तो ब्रोवेन ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन जब ड्रेको ब्रोवेन को अपने आधे दिल का जख्म दिखाता है तो ब्रोवेन ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। ब्रोवेन ये देखकर समझ जाता है कि ड्रेको एनन की वजह से जिंदा रहने पर काफी ज्यादा दर्द में है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे ड्रेको और एनन एक साथ ही मारे जाते हैं। अब तक वहाँ पर गांव वाले भी पहुंच चुके थे जो ड्रेको के बहादुरी के निशानी थी। अगले पल ड्रेको की बॉडी गोल्डन डस्ट में बदल जाती है और उसकी सोल ग्रेट ड्रैगन के साथ ही आसमान में स्टार के रूप में चमकने लगती है। ड्रेको ने अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली ग्रेट ड्रैगन के रूप में आसमान में जगह बना ली थी और सारे गांव वाले ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।